क्वेश्चन नंबर 24 कहता आपसे कि ए बी सी पार्टनर है किसी फर्म में, कैपिटल है 20,000, 10,000 और 4,000। इसका कैपिटल थोड़ा कम है, 20,000, 10,000, 4,000। यहाँ गलत कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है कैपिटल रेस्पेक्टिवली। कर ऑन विच दे आर एंटाइटल टू इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। इसके कैपिटल पर इसको ब्याज दिया जाएगा। कितना परसेंट? 5%। मतलब ये जो 5% है क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालोगे? जो जितना जिसका कैपिटल होगा उसी पे 5% ब्याज मिलेगा उसको। द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग ₹1100। 1100 रुपया का प्रॉफिट हुआ है बिना इंटरेस्ट चार्ज किए हुए। अगर इंटरेस्ट घटाने के बाद प्रॉफिट देता तब हमारे लिए प्रॉब्लम था। बोला इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं हुआ है, तो वही वाला तो हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस प्रॉफिट को हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बात हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हो? पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड लिखते हैं। अगर लिखा हुआ है कि बिफोर चार्जिंग, अगर आफ्टर चार्जिंग होता तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी घटाने के बाद देता तो कैसे लिख देते फिर? तो यहां अगर लिखा हुआ है बिफोर चार्जिंग तो ये क्वेश्चन को आसान बनाता है मेरे लिए। कुछ इसको इग्नोर करने का जरूरत है, इससे तो कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। कहता आगे प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया, और साथ ही साथ बोला गया कि पार्टनर्स का कौन अकाउंट बनाओ? कैपिटल अकाउंट बनाइए। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। पीएल रेशियो ए बी और सी के बीच में बांटा जाएगा, और बंटवारा कैसे होना है? अगर तीनों के बीच प्रॉफिट और लॉस का बंटवारा इक्वल होगा तब। देखो क्वेश्चन बहुत छोटा है, अपने आप में बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला गया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाओ, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ साथ आपको कहा गया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए। देखो पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कौन कौन सा आइटम यहां होगा जरा देखो तो, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम सिर्फ दो चीज लिखते हैं, प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां देखिए प्रॉफिट 1100 का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ही नहीं, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सिर्फ एक आइटम होगा। दूसरा, पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में क्या लिखते हो? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये रहा सबका कैपिटल और उस पर इंटरेस्ट का रेट 5% निकाल लेंगे। किसी पार्टनर को सैलरी के बारे में बोला तो सैलरी होता तो है लेकिन बोला नहीं, छोड़ देंगे। किसी के कमीशन के बारे में कुछ बोला, छोड़ दीजिए। रिजर्व करने बोला, इतना ही तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में होता है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं। इसका मतलब कि अगर इस क्वेश्चन में आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, है ना, अगर हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कॉलम ड्रॉ करोगे। कॉलम ड्रॉ करने के बाद हम यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाई पीएल, मतलब क्या? प्रॉफिट वाला पैसा। प्रॉफिट कितने रुपए का था? 1100 का प्रॉफिट था। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है ही नहीं क्वेश्चन में, खत्म। इस साइड में इधर हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो। ए बी और सी सभी पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए इसका कैपिटल 20,000, तो 20,000 का कितना परसेंट? 5%। कितना हो गया? 10,000, 1,000। 10,000 का 5% 500, और 4,000 का 5% 200, यानी कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 1,700। अब हम फिर फंसे एक और समस्या में, फिर फंस गए कि अब क्या होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लेकिन कब दिया जाता है और कितना दिया जाता है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम एक रूल पढ़े थे,
कि यदि पार्टनरशिप डीड नहीं किया गया तो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देना है, और यदि दिया गया है कि हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो क्या करेंगे, देंगे। लेकिन कौन से वाले ईयर में देंगे, प्रॉफिट वाले ईयर में देंगे कि लॉस वाले ईयर में भी। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए एक अजीब सा समस्या हुआ कि प्रॉफिट तो हुआ है, लॉस वाले ईयर में तो देना ही नहीं है, और प्रॉफिट वाले ईयर में देना है। लेकिन यहां एक ऐसा समस्या है कि प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में कितना हुआ है, 1100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम जोड़ दें तो कितना होता है, 1700। मतलब प्रॉफिट के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता। लेकिन जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हुआ कि हम उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भुगतान कर सके। मतलब कि क्वेश्चन आधे अधूरे में है। स्थिति ऐसा हो कि हमारे पास प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा हो गया, तो ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा पैसा देखो 1100, इधर कितना हो रहा है 1700, कितना ज्यादा हो जा रहा है, 600 ज्यादा हो जा रहा है। तो ये 600 रुपये कहां से लाओगे आप, घर से कहां से लाए 600 रुपये, मेरे पास है ही नहीं पैसा तो देंगे कहां से। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आए तो ऐसी स्थिति में इसका पेमेंट 1700 रुपया नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि पैसा नहीं तो देंगे कहां से। तो ऐसी विशेष स्थिति में हम इस प्रॉफिट के पैसे को ही, मतलब जितना पैसा हमारे पास है उतने ही पैसे को हम, जो इसका कैपिटल होगा उसके प्रोपोर्शन में हम इसको क्या करते हैं, पे कर देते हैं। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में एक हिंट दिया हुआ है, देखिए क्या बोला, बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेड। मतलब समझ रहे हो क्या बोल रहा है, मतलब अगर पैसा कम भी है तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको बोला देना है। मतलब यहां कोई रूल नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन तुमसे कह दिया कि प्रॉफिट में पैसा कम भी है तब भी आपको पूरा इंटरेस्ट देना है, तो फिर हम रूल लगाने वाले कौन होते हैं, चुपचाप दे देना है। होगा क्या, बस प्रॉफिट में से इस पैसे को माइनस करते तो जो पैसा बचता पार्टनर उसको बांट लेता, तो बांटेगा नहीं बल्कि उल्टा घट जाएगा, पार्टनर भरेगा घर से ला करके। अब देखो उल्टा काम करोगे, 1700 इधर लिखा हुआ है, इसी 1700 को डेबिट साइड लिखोगे, 1700 में 1100 घटा दिए 600 बचेगा। एक प्रॉफिट बचा कि लॉस, तो हम लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए, बी और सी तीन पार्टनर था ना, और तीनों कैसा पार्टनर था, इक्वल पार्टनर था बोला था। तो 600 को तीनों में बांटिएगा तो कितना होगा, 200 200 200 हो जाएगा, इक्वल हो गया 600। तो ये देखो हम लोगों का बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इस अकाउंट के साथ साथ आपको कहा गया कि इस अकाउंट से काम नहीं चलेगा मालिक, एक और अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाइए। तो इस अकाउंट के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट आपको लिखाए थे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या होता है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी ड्रॉ करोगे तो हम आपको एक चीज बताए थे कि देखो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाइएगा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कॉलम ड्रॉ करना, उससे पहले याद रखना कि जैसे ही हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते समय सबसे पहले यह देखना होता है, कॉलम ड्रॉ करने से पहले ही यह डिसाइड कर लीजिएगा कि नंबर ऑफ पार्टनर हमारे क्वेश्चन में कितना है, कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स है। सबसे पहले तो यही डिसीजन लेना है। इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टनर कितने थे, 3 पार्टनर थे, तो हम ऊपर हेडिंग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कॉलम बनाएंगे तो अमाउंट वाला कॉलम 3 हो जाएगा,
और एक हो गया तुम्हारा पार्टिकुलर का कॉलम। सेम इस साइड भी 3 बन गया। ये हो गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया हमारा पार्टिकुलर्स। ये हो गया डेबिट, इधर हो गया क्रेडिट। कोई दिक्कत? पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब भी बनाओगे फॉर्मेट याद कीजिए। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में हम आपको बोले थे सबसे पहले कि देखो, सबसे पहले यहां लिखना बाई बैलेंस बीडी, और बाई बैलेंस बीडी का मतलब होता है यहां क्या लिखना होता है, ओपनिंग कैपिटल लिखना होता है। कहां से आएगा सर? आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ओपनिंग कैपिटल इस क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 20,000, 10,000, 4,000 दिया हुआ था। तो हम 20,000, 10,000 और 4,000 कैपिटल लिख दिए। कैपिटल के बाद याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत शॉर्टकट तरीका है। इस अकाउंट से पहले हम क्या बनाए थे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जितना भी आइटम होता है वो इस अकाउंट में कहा जाता है, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वाला आइटम इस अकाउंट में कहा जाता है, डेबिट। दोनों में एक दूसरे का हमेशा ट्रांसफर कहां होता है? उल्टा होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए थे, उसके डेबिट साइड में अभी क्या लिखे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखे थे, तो इस अकाउंट में कहां चला जाएगा? क्रेडिट। तो आप यहां लिखिएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उल्टा हो जाएगा सिर्फ। अभी हम लोग निकाले थे 5-5% था ना, 1,000, 500, 200, ये निकल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर भी कुछ लिखे थे हम लोग? कुछ भी नहीं, तो और लिखेंगे नहीं। पीएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में सबसे पहले अभी हम लोग क्या लिखे थे? बाई पीएल। तो प्रॉफिट को ट्रांसफर नहीं करते, बाकी उसको छोड़कर सब ट्रांसफर करते हैं। उसको छोड़ करके इस साइड में क्या था? लॉस था। तो लिखिएगा आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसका लॉस कितने का था? 200 तीनों का था, लिख दिए। अब देखिए क्या कीजिएगा, 2,000 और एक 3,000 क्रेडिट में ज्यादा है, डेबिट में सिर्फ कितना है? ऐसे ही आप ए बी सी तीनों को देखो, ज्यादा कौन सी साइड दिख रहा है? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? तो जिधर ज्यादा दिख रहा है पहले उधर ही बंद कीजिएगा। तो ये 2, 1, 3,000, ये हो गया तुम्हारा 21,000 ना, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहेंगे मालिक। 21,000, ये 10, 500, ये 4,200, 21,000, 10, 500, ठीक है। अब इसमें से 200 रुपया को माइनस कर दो, कितना बचेगा? 20,800। 10, 500 में 200 घटा दो, ठीक है। 4,200 में 200 घटा दिए तो 4,000। माइनस करके जो पैसा बचता है इसको बोलते हैं हम लोग टू बैलेंस सीडी। टू बैलेंस सीडी का मतलब क्या होता है? क्लोजिंग कैपिटल। यानी इसका मतलब इस अकाउंट को बनाने से हमको क्या पता चला कि जो हम 20,000 लगाकर बिजनेस शुरू किए थे, पूरा साल मेहनत करने के बाद अब हमारा पूंजी बढ़ा कितना? 20,800 रुपया हो गया। मतलब 800 रुपया का हमको ओवरऑल मुनाफा हुआ। 10,000 लगा के बिजनेस शुरू किए थे, 10,300 हुआ, और जो 4,000 लगाकर बिजनेस शुरू किए थे, पूरा साल मेहनत करने के बाद गुड़ गोबर हो गया, बर्बाद हो गया, उतना ही है, कुछ नहीं हुआ। समझ गए बात? तो इसलिए हम लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कोई दिक्कत है अब इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े। देखो 25 नंबर क्वेश्चन में
कहता आपसे ए बी आर पार्टनर, क्वेश्चन समझते जाना। 25 कहता आपसे कि ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2, यानी 3/5 ए का और 2/5 हो जाएगा बी का होगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका हिस्सा इतना होगा। देयर कैपिटल 4, 3 जीरो इधर हो गया, 4 लाख, और दूसरे वाले का कैपिटल मतलब 4 लाख 3 लाख रुपए इसका कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बोल दिया कि 5% देना है सालाना, तो 4 लाख का 5% यानी 20,000 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा किसको? ए को। और इसका कैपिटल है 3 लाख, उसका 5% 15,000 रुपया, ये मिलेगा किसको? बी को। तो 20,000 15,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 30,000। 30,000 मंथली नहीं है, ये कैसे दिया हुआ है? पर एनम दिया, तो मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। 30,000 रुपया मिलेगा सालाना सैलरी। तो इसको कहां लिखोगे? पीएल एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड। अब पार्टनर कैपिटल अगर बनाना पड़ा तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड। एक दूसरे का पोस्टिंग हमेशा उल्टा होता है। विच हैज नॉट बीन ड्रॉन, जो निकाला नहीं है, अरे बाकी है ना, देंगे। ड्यूरिंग 2019 द prior to calculation of interest on capital but after charging B salary amounting to rupees 1,20,000। यहां शब्द को ध्यान देना, बोल रहा है 2019 में प्रॉफिट हुआ है। कब प्रॉफिट हुआ? तो बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, लेकिन लिखा लेकिन आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, लेकिन बी की सैलरी को पे करने के बाद प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए का? 1,20,000 का। मतलब समझे क्या बात हुआ? यानी दो चीज दिया हुआ है, बोला 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, क्वेश्चन समझना, 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, और ये प्रॉफिट कब हुआ है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से पहले। अगर चार्ज करने से पहले है तब उसको इग्नोर कर देना है, कोई काम नहीं उसका, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम चार्ज कर देते और उसके बाद का प्रॉफिट होता तो हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी घटा के दिया हुआ है। समझ रहे हो बात क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिए तो प्रॉफिट कहां लिखोगे? बाई पीएल 1,20,000 यहां लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां लिखते हम? डेबिट साइड में लिखते। इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट लिख रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। अगर यहां लिख देता आफ्टर, बिफोर नहीं लिखता, प्रायर नहीं लिख के क्या लिख देता? आफ्टर लिख देता। इसका मतलब क्या होता है समझे? कि इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही घटा दिया गया। अब तुम अगर यहां लिख दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक बार और घटा दोगे। यानी आफ्टर लिखता तो परेशानी था, अगर आफ्टर लिखता तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को यहां नहीं लिख सकते, क्योंकि प्रॉफिट में से ऑलरेडी इसको एक बार घटा दिया गया है। एक बार और लिख दोगे इसका मतलब है कि एक ही अमाउंट कितनी बार माइनस हो जाएगा? दो बार माइनस हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं कर सकते थे। तो चलो अच्छा बात है ना कि तुमको लिखा प्रायर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस प्रॉफिट में से अभी भी घटाया नहीं गया। तो अच्छा बात है, घटाया नहीं है तभी तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन कह दिया क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी, लेकिन ये जो प्रॉफिट 1,20,000 का है बी का सैलरी देने के बाद है। तो क्या करोगे? बी का सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट निकालना होगा। बी का सैलरी कितना रुपए का था? देखो तो, बी का सैलरी कितने का? 30,000 का था। आप ही जरा सोचिए कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और अगर हम यहां लिखेंगे बाई पीएल और प्रॉफिट हुआ है 1,20,000, तो सैलरी हमको कहां लिखना था? डेबिट साइड में लिखना था। कितने रुपए का? अगर लिख दे सैलरी 30,000
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो प्रॉफिट 1,20,000 दिया हुआ है, 1,20,000 प्रॉफिट कब दिया? ये 30,000 माइनस करने के बाद प्रॉफिट दिया है। अगर आप यहां सैलरी लिख रहे हो, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक बार ऑलरेडी माइनस करके दिया हुआ 1,20, एक बार और लिख दिए, इसका मतलब कि एक ही आदमी को मिलना था सैलरी एक बार, लेकिन हम लिख कितनी बार देंगे? 2 बार लिख देंगे। तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए, इंटरेस्ट था बिफोर और सैलरी था आफ्टर, तो जो बिफोर है उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो आफ्टर है उससे तकलीफ है। तो हमको आफ्टर को क्या करना पड़ेगा? बिफोर बनाना पड़ेगा। कैसे बना दोगे बिफोर? आप ही सोचिए ना, 30,000 सैलरी घटाने के बाद प्रॉफिट आया 1,20, तो 30,000 जब हम नहीं घटाए होंगे उस समय प्रॉफिट कितना आया होगा? 1,50,000 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां प्रॉफिट 1,20 मत लिखिएगा, कितना लिखिएगा? 1,50 लिखिएगा। 1,50 लिखने से क्या होगा कि 1,50 लिखने से सैलरी घटाने से पहले का प्रॉफिट कितना होगा निकल जाएगा। तो अब तुम क्या कर सकते हो? अब सैलरी लिख दोगे तो क्या दोबारा चार्ज हुआ? नहीं। तो एक बार हम बिफोर कर दिए, इसके बाद सैलरी लिख दिए, तो हम प्रैक्टिकली क्या होंगे? गलत भी नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं, कुछ और प्रॉब्लम होगा तो देखते हैं। प्रोविजन करना है 5% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। बोल रहा है एक 5% हमको प्रोविजन करना है। प्रोविजन इस शर्त पर करना है कि भविष्य में हमको मैनेजर का क्या देना पड़ेगा? कमीशन देना पड़ेगा, उस नाम से हमको प्रोविजन भी करना है। तो देखते हैं और हमारे पास क्या क्या हो सकता है। देखो, क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबको समझ में आ गया होगा। देखिए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, आपको सिर्फ बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे, कितने भी पार्टनर होंगे, कॉलम तो एक ही ड्रॉ होना है। अब अकाउंट बनाइएगा, सबसे पहले हम यहां क्या लिखेंगे? बाई पीएल। प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में कितने रुपए का? 1,20,000 रुपया का प्रॉफिट था, लेकिन हम 1,20,000 का प्रॉफिट नहीं लिखेंगे। 1,20,000 के बदले, है ना, 1,20,000 का प्रॉफिट और 30,000 रुपया का सैलरी हम जोड़ देंगे, ताकि क्या निकल जाए? आफ्टर दिया है तो जोड़ देने से क्या हो जाएगा? बिफोर निकल जाएगा। तो मेरा सैलरी हो जाएगा कितना? सॉरी, प्रॉफिट हो जाएगा 1,50,000। अब 1,50,000 तो हुआ, बोला आपसे कि इस पर 5% कमीशन देना था। 5% कमीशन देना था। किसको? मैनेजर को कमीशन देना था। आप बताइए, क्या मैनेजर कंपनी का पार्टनर होता है? मैनेजर तो अपॉइंटेड पर्सन होता है, एक कर्मचारी होता है। क्या मैनेजर का कमीशन पीएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हुए सुना थे आपको? हम बोले थे कि देखो यहां लिखना 2 कमीशन, लेकिन यहां 2 कमीशन किसका वाला लिखोगे? पार्टनर वाले का कमीशन लिखोगे। क्या हम बोले थे कि मैनेजर का कमीशन यहां लिख देना? इसका मतलब कि मैनेजर कमीशन एप्रोप्रिएशन नहीं होता है, वो एक्सपेंसेस होता है। तो मैनेजर कमीशन अगर एक्सपेंसेस है तो हमको इस प्रॉफिट में से, इस प्रॉफिट को 1.5 लाख यहां नहीं लिखना होगा। प्रॉफिट कितना लिखना होगा? 1,50,000 यहां लिखना होगा, और इसमें से लेस क्या कीजिएगा? मैनेजर का कमीशन है, या आप बोल सकते हो प्रोविजन फॉर मैनेजर कमीशन, इसको पहले घटा देना होगा। तो मैनेजर का कमीशन आपको बोला था 1,50,000 का कितना परसेंट लगेगा? 5% लगेगा। कितना हो जाएगा? 7,500 हो गया। अब 1.5 लाख का प्रॉफिट था, 7,500 रुपया मैनेजर का कमीशन हम चुका दिए, तो कितना बचा? 1,42,500 रुपया का। यही मेरा प्रॉफिट हो गया। यहां क्यों घटाएं समझ में आया? अगर मैनेजर मेरा पार्टनर होता
तो पार्टनर की सैलरी इस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखते हैं। लेकिन कल भी बताए थे, इससे पहले वाले, उससे भी पहले वाले क्लास में बोले थे कि देखो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया हुआ है और इसमें कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस बचा हुआ है जिसका पेमेंट पार्टनर को नहीं होना, किसी और को होना है, चाहे वो रेंट हो, बिजली बिल हो, मैनेजर का सैलरी हो, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेस जिसका पेमेंट पार्टनर को नहीं होगा, किसी और को होना है, तो ऐसे एक्सपेंसेस को पीएल एप्रोप्रिएशन में हम नहीं लिखते। ऐसे किसी भी खर्चों को हम प्रॉफिट में से डायरेक्टली क्या करते हैं, घटा लेते हैं। पढ़े थे, बार बार बता रहे हैं, पिछले 3-4 क्लासों से बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है। तो 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ, मैनेजर मेरी कंपनी का, मेरे फर्म का पार्टनर नहीं है, इसलिए मैनेजर का जो भी कमीशन बनता था, मैनेजर का कमीशन हम 5% निकाले और इसको यहीं पे हम क्या किए, पेड कर दिए। तो मैनेजर का कमीशन देने के बाद अब हमारा प्रॉफिट बच कितने का गया, 1,42,500 का बच गया। अब आप क्वेश्चन आगे बनाओगे। इस साइड में बाई पीएल प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो है नहीं मेरे पास क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में 1,42,500 और तो कुछ होगा नहीं, ये 1,42,500। अब इसके इस साइड में आपको याद होगा सैलरी, एक पार्टनर का सैलरी था ना, किसको दे रहे थे, बी को सैलरी दिए। अब बी का सैलरी कितना था, 30,000। चलो अब तो दे सकते हैं ना, अब पहले ही आफ्टर था तो हम तो जोड़ के बिफोर बना दिए, अब से एक इधर जोड़ दिए फिर इधर घटा दिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन मेरा फॉर्मेट भी हो गया। अगर हम इधर नहीं जोड़ते तो इधर सैलरी नहीं लिखते, लेकिन फिर प्रॉब्लम कब होता कि कमीशन हमको किस पे देना था, जो नेट प्रॉफिट हो उस पे ना देना था, इसलिए हम जोड़ दिए तो नेट प्रॉफिट भी निकल गया। इसके बाद इस साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना था। पार्टनर कौन कौन था, ए और बी, दो ही पार्टनर था। एक पार्टनर का कैपिटल कितना था, 4 लाख है ना, 5% था ना कैपिटल पर इंटरेस्ट, तो इसका हो जाएगा 20,000, दूसरे वाले का 15,000, 20 और 15 35,000 दे दिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और कुछ दिया था, और कुछ कमीशन और कुछ बोला नहीं, तो खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। 1,42,500 में से इन सबको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा, पैसा बचेगा 77,500। प्रॉफिट बचा कि लॉस, तो हम लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी के बीच बांटेंगे 77,500। और इस क्वेश्चन में देखिएगा रेशियो दिया हुआ था 3:2 था ना, तो 3/5, इसका हो जाएगा 2/5, कितना हो रहा देखिए 46,500। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या इस क्वेश्चन में बोला कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, ऐसा तो कुछ को बोला नहीं क्वेश्चन में, तो बस यहीं पे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सेवा समाप्त हो गया। कितना नंबर क्वेश्चन था ये हो गया आपका 25 का सॉल्यूशन। यानी इस क्वेश्चन में हम क्या सीखे, तो हम इस क्वेश्चन में यही चीज सीखे, देखो कि कभी भी अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट में पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कोई भी आइटम अगर होता है, अगर बोला सैलरी घटाने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, जहां ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर कमीशन, जहां आफ्टर चार्जिंग बोल दे, तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा उसमें आफ्टर चार्जिंग वाले अमाउंट को क्या करना है, ऐड कर लेना है, ताकि बिफोर निकल जाए। याद हुआ क्या बोले, यदि प्रॉफिट दिया हुआ है, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, ये सब माइनस करने के बाद, तो जिस जिस को लिखा हुआ आफ्टर, आफ्टर बोला आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो कमीशन को जोड़ दो, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, तो सैलरी को जोड़ दो। तो जो भी एक्सपेंसेस आफ्टर चार्जिंग है
तो बिफोर बनाने के लिए उन सभी एक्सपेंसेस को इस प्रॉफिट के साथ क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। क्यों? ताकि बिफोर निकल जाए कि हम सैलरी कमीशन देने से पहले कितना कमाए थे वो हमको पता चल जाए। और जब एक बार बिफोर निकल गया तो क्वेश्चन फिर से पहले की तरह हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन में बिफोर लिखा हुआ है तो बिफोर ही तो चाहिए, तो जहां लिखा हुआ है आफ्टर, तो जिस एक्सपेंसेस के साथ आफ्टर लिखा हुआ है उसके साथ प्रॉफिट को जोड़ देना, और जहां आफ्टर नहीं लिखा हुआ बिफोर लिखा उसको छोड़ देना। समझ में आया क्या बोले? आफ्टर लिखा हुआ है तो प्रॉफिट के साथ जोड़ देना, अब बिफोर लिखा हुआ है तो छोड़ देना। हो गया? इतना याद रखना। आगे सिर्फ फोड़ मत देना, है ना, या तो जोड़ देना। देखिए क्वेश्चन बोला है 26, उसको खाली हिंट कर लेते हैं, बनाइएगा आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है मनप्रीत और हरप्रीत पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1। एसके सिंह के बुक का सबसे फेवरेट रेशियो दिखेगा 3:2। जब पूरा किताब पढ़ोगे ना पता चलेगा 3:2 ही में आधा क्वेश्चन बना हुआ है। कोई चैप्टर पढ़े 3:2, पता नहीं क्या लॉजिक है, जो भी है। चलो पहली बार 3:1 आया है, अच्छा लगा। बोल रहा है दो पार्टनर है मनप्रीत और हरप्रीत, रेशियो है 3:1, मतलब 3/4 और 1/4 दोनों का हिस्सा हो जाएगा। कैपिटल दिया है 1,00,000 और 40,000, कैपिटल दिया रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अग्रीड 10% पर एनम, आसान हो गया कैलकुलेशन भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 है तो उसका 10% कितना हो गया, 10,000 इसका इंटरेस्ट निकल गया। इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना हो गया, 4,000। कहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसके डेबिट साइड में, और यदि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने दे दे तो डेबिट के बदले उसमें कहां लिखेंगे, उल्टा क्रेडिट साइड। याद हो गया? तो पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने कहा गया तो क्रेडिट साइड। हो गया? कह रहा हरमीत, है ना, अरे यार हरप्रीत होगा, हाँ, हरप्रीत इज अलाउड टू बी अ सैलरी ऑफ 500, लेकिन पर मंथ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब सैलरी कितना हो जाएगा, 6,000। इस सैलरी को कहां लिखोगे, पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड, और पार्टनर कैपिटल अगर बनाने बोल दे तो क्रेडिट साइड, एक दूसरे का उल्टा। कह रहा ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ 10,000 ईच, 10,000 ईच लिखा है, यानी ये क्या लिखा हुआ है, मनप्रीत और हरप्रीत का क्या लिखा हुआ है, ड्रॉइंग्स दिया हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रॉ, इन्होंने पैसा निकाला 10,000। क्या वर्ड लिखा हुआ है, मतलब एक आदमी के लिए ईच हो जाता है, किसके लिए ईच हुआ, दोनों के लिए, मतलब दोनों ने 10-10 हजार रुपया, 10,000 है ना मनप्रीत और 10,000 हरप्रीत, इन दोनों ने 10-10 हजार रुपया अपने बिजनेस से निकाला पर्सनल यूज के लिए। ड्राइंग्स हुआ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स को लिखा जाता है, देखे होंगे फॉर्मेट, याद कीजिए। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ड्राइंग्स को लिखते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में ड्राइंग्स को कभी भी नहीं लिखा जाता। हाँ, इस ड्राइंग्स पर अगर इंटरेस्ट है तो वो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं जरूर। यानी ध्यान रखना, पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे तो इस ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिखा जाता है, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। लेकिन जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ड्राइंग्स भी लिखा जाता है और उसका इंटरेस्ट भी लिखा जाता है, दोनों लिखा जाता है। तो फिलहाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंटिंग ₹36,000, प्रॉफिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो उसको क्रेडिट साइड में बाई पीएल लिख के पोस्ट करना पड़ेगा। एंड बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर रुपीस कितना, 2,000, क्या कीजिएगा, छोड़ना है। 36,000 का प्रॉफिट हुआ
2,000 रुपया फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज नहीं हुआ था। ये एप्रोप्रिएशन है कि एक्सपेंसेस है? एक्सपेंसेस है। तो हम क्या बोले थे, एप्रोप्रिएशन होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएगा, लेकिन अगर किसी भी तरह का खर्चा अगर है तो उसको क्या करोगे, प्रॉफिट में से डायरेक्ट माइनस कर लोगे। यानी प्रॉफिट हुआ है कितने का, 36,000, उसमें 2,000 रुपया का अभी खर्च हम घटाए ही नहीं है, इसका मतलब कि प्रॉफिट रॉन्ग है। तो 36,000 में 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन अगर हम दे देंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना बचेगा, 34,000 बचेगा। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई पीएल हमको 36 नहीं लिख के कितना लिखना है, 34,000 ही लिखना है, क्योंकि 2,000 रुपया डेप्रिसिएशन लगा था उसको घटाए ही नहीं और बोल दिए प्रॉफिट 36,000 है, तो गलत हो जाएगा, तो घटा के लिख दोगे। बोला राइट ऑफ बैड डेट्स 1,000 और 1,000 रुपया मेरा डूब भी गया था, बैड डेट्स हो गया था, इसका मतलब कि अब तुम्हारा कितने का हो गया प्रॉफिट, फिर और घटा दो। तो 36 में 1,000, 36 में 2 घटा दिए 34, और 34 में 1,000 डूब चुका था पिछली बार, तो उसको भी क्या करोगे, माइनस कर दोगे। अब कितने का हुआ, 33,000 हुआ। इसके बाद भी देखो पेट नहीं भरा। बोला मैनेजर इज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बोला 10% कमीशन भी देना है, लेकिन ये मैनेजर है, पार्टनर नहीं है मालिक, तो मैनेजर का कमीशन एक्सपेंसेस है कि एप्रोप्रिएशन है, एक्सपेंसेस है, तो कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, मैनेजर का कमीशन भी माइनस करना पड़ेगा। यानी 36,000 का प्रॉफिट, लेकिन ये प्रॉफिट नकली प्रॉफिट है, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी तीन ऐसा खर्च था जो अभी तक घटाए ही नहीं, तो हमको बारी बारी से सबको पहले क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद जो प्रॉफिट निकल कर आएगा वही ना प्रॉफिट कहलाएगा। चलो देखते हैं इसमें सॉल्व क्या करना है। बोला शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स एंड प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बोला प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच बांट के दिखाइए। तो प्रॉफिट को बांटने के लिए हम कौन अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना पड़ेगा और इसके साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। जरा देखिए कहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला चीज, सबसे पहले पीएल में प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट कितने का हुआ, 36,000 है ना। हम पहले वर्किंग नोट तैयार करेंगे, पहले प्रॉफिट तो निकालो कितने का हुआ, इसमें से हम लेस करेंगे। क्या लेस कीजिएगा मालिक, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000, लेस क्या किए, बैड डेट्स 1,000, कितना बचा। अभी आपको बोला एक चीज और, मैनेजर का कमीशन माइनस करना है। देखो मैनेजर कमीशन दो तरह से निकलता है, एक बिफोर चार्जिंग होता है, एक तो आफ्टर चार्जिंग होता है। क्लास 11 में पढ़े थे हम लोग, फाइनल अकाउंट जब पढ़ रहे थे तब। अगर बिफोर चार्जिंग होता और 10% है, मतलब होता 10/100, और आफ्टर चार्जिंग लिखा है तो 10% का मतलब क्या होता था, 10/110 पढ़े थे। यहां देखिए तो क्या लिखा है, आफ्टर लिखा है कि बिफोर लिखा है। तो हम आपको पढ़ाए थे कि देखो आफ्टर चार्जिंग लिखेगा, जहां बोला आपसे आफ्टर चार्जिंग तो 10% का मतलब होता है 10/110। 5 अगर है तो इसका मतलब होता है 5/105। अगर 20 होता है तो इसका मतलब होता है 20/120। तो ये रूल हम कब लगाएंगे, जब क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन रहेगा तब। अब इसका फाइनल अकाउंट चैप्टर में 11 क्लास में, ठीक है। जब कभी भी आफ्टर रहेगा, अब भूला बिसरा याद है, नहीं याद है तो हम याद दिला दिए कि जब भी आफ्टर वर्ड रहेगा, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो उसका फॉर्मूला होता है नोशनल प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100
प्लस रेट। अब इतना फॉर्मूला का ज्ञान कौन लेगा? देखो ना, अगर 10% है तो क्या हो गया, नोशनल प्रॉफिट मान लीजिए 10 है, फिर 100 अब प्लस 10, तो 10/110 आएगा कि नहीं आएगा? तो उतना कौन ज्ञान लेगा? बस आपको याद रखना है, आफ्टर में 10 का मतलब होता है 10/110, 5 है तो 5/105, 2 अगर है तो 2/102, 20 है तो 20/120। कब लगाओगे ये वाला रूल? जब आफ्टर रहेगा तब। और जहां बिफोर रहेगा तो बिफोर में अगर 10% है मतलब होता है 10/100, अगर 2% लिखा है मतलब क्या होता है 2/100। ये कब लगाओगे? जब बिफोर रहेगा तब। आफ्टर में 2/102, बिफोर रहेगा तो 2/100, ऐसे लगाना है। अब यहां पे आपको मैनेजर कमीशन निकालना है, कितना परसेंट? 10%। कौन वाला है? आफ्टर चार्जिंग है। इसका मतलब है कि 33,000 उसका 10% है तो 10/110 निकालना होगा। कितना आएगा देखो, कुछ तो निकालिए मालिक, बस 3,000। मतलब इतना मेहनत करने के बाद हम लोगों को पता चला कि मेरा एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कितने रुपए का है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हमारा नेट प्रॉफिट कितने का हो गया? 30,000 का हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसी 30,000 को ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे तो यहां लिखिएगा बाई पीएल और यहां लिख दीजिएगा नोट नंबर 1। और नोट कहां था? अभी था हमारे पास नोट। प्रॉफिट कितने का आया? लिख दिए प्रॉफिट। यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखते हैं। क्वेश्चन में ड्राइंग्स दिया हुआ था 10,000, लेकिन इंटरेस्ट बोला, तो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होता है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कितना लगाते हैं? कुछ बोला था ऐसे लगाने के लिए? नहीं लगता है, तो हम बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिख सकते। ड्राइंग्स तो है लेकिन इंटरेस्ट का रेट मालूम नहीं तो नहीं लगा सकते। दिया नहीं तो कहां से लगा देंगे, छोड़ दीजिए। इस साइड में हम सबसे पहले क्या लिखते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि नहीं कहा गया था कि 5% मिलेगा मनप्रीत और हरप्रीत को? 10%। कितना कितना था? मतलब 10,000 और 4,000, तो 14,000 तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। बोला था क्वेश्चन में कि हरमीत को सैलरी मिलेगा, हरमीत 500 रुपया पर मंथ था, तो मल्टीप्लाई बाय 12, तो 6,000 हो गया सैलरी। इसके अलावे क्वेश्चन में और कुछ तो था नहीं, तो इस अकाउंट को क्या कीजिएगा? क्लोज। 30,000, यही पैसा 30,000 लिखेंगे और 30,000 में इन दोनों को क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा। ठीक है, तो 14 6 20, बच गया कितना? 10,000 प्रॉफिट बचा। तो हम इस साइड में लिखेंगे, बस कीजिए मालिक, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनप्रीत और हरमीत, इन दोनों के बीच बांट देंगे। रेशियो तुम्हारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कैसे? 3:1। ठीक है, तो 7,500 और 2,500 में बांट देंगे। ओ, खत्म हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन। इस अकाउंट के साथ साथ आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि इतने से काम नहीं चलेगा, पार्टनर कैपिटल भी बनाना पड़ेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का कॉलम हम 2 बनाएंगे, देख लीजिए, बाकी घर में बनाइएगा। ये भिन भिनाना शुरू क्यों कर देते हैं तुरंत से? बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग कैपिटल लिख लीजिएगा,
कैपिटल के साथ साथ देखो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो यहीं पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दीजिएगा जिसका जितना था। इसके बाद सैलरी लिखा हुआ था, तो यहीं पे लिखिएगा सैलरी, किसी एक पार्टनर का है, दूसरे वाले का तो नहीं है, तो इसमें लिखना है, इसमें छोड़ दीजिएगा। इसके बाद प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, तो यहां लिखिएगा बाई पीएल अप्रोप्रिएशन, और यहां हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का बंटवारा जितना जितना हुआ वो लिख दीजिएगा। इस साइड में इसको कभी भी ट्रांसफर नहीं करते, क्योंकि ये सब का बंटवारा किससे हो रहा है, इसी से ना हो रहा है। जब हम इसको लिख दिए तो इसको अलग से नहीं लिखिएगा दोबारा। इसके बाद देखिए इस साइड में ड्राइंग्स होता है, तो ड्राइंग्स दोनों में है, लेकिन ड्राइंग्स का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब फाइनली इस अकाउंट को क्या कीजिएगा, क्लोज कीजिएगा। ठीक है, तो सारा क्रेडिट वाला ऐड किए, यहां लिखिएगा फाइनल जितना भी आएगा, उसी अमाउंट को यहां लिखेंगे, और इसमें से इस ड्राइंग्स के पैसे को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इन दोनों में से इसको घटाइएगा तो कुछ ना कुछ पैसा बचेगा, जो बचेगा उसको लिखिएगा बैलेंस सीडी। यही हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन गया। तो ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहां तक क्वेश्चन पढ़ लिया आज? 26 नंबर तक आपका होमवर्क